तो एसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्लोज टेस्ट आज हम लेने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्लोज टेस्ट में कहा गया है। तो देयर इज़ एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ ए मैन। एक आदमी के बाबत एक कहानी कही जाती है। हु, उस आदमी के लिए कहा गया है हु। अब यहाँ पे लगाना है हमें, क्या आएगा, इनटू ए डीप स्लीप, फेल इनटू ए डीप स्लीप, फाल, स्लेप्ट या फालन। अब देखो इसके साथ ही आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या है कि आगे पीछे पढ़ने से ना थोड़ा सा क्लू मिल जाता है हमें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना तो हल्का सा आगे बढ़ जाओ, है ना, आगे बढ़ के पढ़ लो उसे। तो हिज फ्रेंड स्टेड बाय हिम, कि उसका दोस्त जो था उसके पास में ही रुका रहा। हिज फ्रेंड स्टे बाय हिम। तो अब देखो ये कहानी है, किसी आदमी के बारे में कही जा रही है। तो कहानी का मतलब है कोई बीते हुए समय की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर फाल है ना, ये गलत हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये फाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फालन गलत हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। क्योंकि अगर फालन अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर हैज़ है या फिर हमें हेड लगाना था, ऐसा कुछ होना था ना, तब तो फालन सही होता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, फेल ये भी सेकंड फॉर्म है और स्लेप्ट ये भी सेकंड फॉर्म है। अब लेकिन स्लेप्ट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि चलो मानो हमने यहाँ पे स्लेप्ट भर दिया, हु स्लेप्ट इनटू ए डीप स्लीप, जो कि गहरी निद्रा में सोया। सोया नहीं, वो इनटू लिखा हुआ है, वह नींद में चला गया। तो यहाँ पर लगाएंगे हम फेल, कि वह गहरी निद्रा में चला गया। अब देखो जब यहाँ पे स्लीप लिखा हुआ है तो डबल डबल बार स्लीप क्यों लगाएंगे? हु स्लेप्ट इनटू ए डीप स्लीप, है ना, हु स्लेप्ट इनटू ए डीप स्लीप। यहाँ पर हम कहेंगे फेल, कि वह जो है ना नींद में गिर गया, का मतलब है गहरी निद्रा में चला गया। हु फेल इनटू ए डीप स्लीप, ये डीप स्लीप रहा, गहरी निद्रा, फेल इनटू जो कि मतलब नींद में चला गया, गिर गया नींद में, इस तरह से कहना चाह रहा है वाक्य। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा फेल, है ना। आगे देखते हैं कि हिज फ्रेंड स्टेड बाय हिम एज लॉन्ग एज ही। अब दूसरे में देखना है हमें क्या लगाए यहाँ पे, कि उसका दोस्त जो था उसके पास बना रहा। एज लॉन्ग एज ही, क्या लगाएं यहाँ पे हम, कैन लगाएं? नहीं, क्यों? क्योंकि कैन लगाएंगे तो प्रेजेंट की बात हो जाएगी। विल ये भी प्रेजेंट के लिए आएगा। एज लॉन्ग एज ही शुड, कि भाई उसका दोस्त उसके पास रुका रहा जितनी देर उसे रुकना चाहिए। नहीं, कुड, उसका दोस्त उसके पास रुका रहा। एज लॉन्ग एज ही कुड, भाई जितनी देर वो रुक सकता था ना उतनी देर उसका दोस्त उसके पास रुका रहा। अब देखते हैं आगे। बीइंग कंपेल्ड टू गो, कंपेल्ड का मतलब होता है बाध्य होना, कि भाई उसका दोस्त जो था ना उसे कुछ काम होगा तो वह दोस्त जो है जाने के लिए बाध्य था। बीइंग कंपेल्ड टू गो, जाने के लिए बाध्य होने के कारण, एंड फियरिंग दैट, और डरते हुए। फियरिंग दैट का मतलब है डरते हुए, कि भाई उसका दोस्त जो था उसे भय भी था। किस चीज़ का भय था? कि ही माइट बी इन वांट, कि भाई उसके दोस्त को लगा कि यार मेरा दोस्त अभी तो सोया हुआ है लेकिन थोड़ी देर बाद अगर ये जब जग जाएगा तो इसे किसी चीज़ की कमी हो सकती है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। ही माइट, कि शायद, है ना, मे माइट, ही माइट बी इन वांट, कि भाई मेरा दोस्त अभी सोया हुआ है, ये जब जगेगा तो इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो द फ्रेंड, तो उसका दो दोस्त था, हिड ए, द फ्रेंड हिड है, तो उसके दोस्त ने छिपा दिया। क्या छिपा दिया? यहाँ पे लगाना है हमें ब्लैंक में ना, इन द ओल्ड मैन्स गारमेंट, कि ओल्ड मैन के कपड़ों में उसने छिपा दिया। अब क्या छिपा दिया, अब ये हमें देखना है ना। तो देखते हैं, हमारे पास तीसरा ऑप्शन रहा कि क्या आना चाहिए तीसरे में, कि भाई जाने के लिए विवश था उसका दोस्त, तो उसने क्या किया, उसको लगा कि भाई मेरा दोस्त जब उठेगा तो उसे कुछ ज़रूरत हो सकती है। तो द फ्रेंड हिड ए, क्या लगाएं यहाँ पे, स्पार्कल लगाएं, ग्लिमर लगाएं, ज्वेल लगाएं या ट्रेजर लगाएं। देखो स्पार्कल का मतलब होता है चमक, तो यहाँ पे चमक को छिपाएगा क्या वो? ग्लिमर, ग्लिमर को छिपाएगा क्या? ग्लिमर का मतलब यही होता है, कोई जगमगाहट होती है, कोई चमक होती है ना, तो उसको बोलते हैं ग्लिमर। अब या तो वो कोई आभूषण छिपाएगा या फिर कोई खजाना छिपाएगा। अब उसके कपड़ों में छिपाया छिपाया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई खजाना जो होता है ना, खजाने का मतलब ही होता है बहुत सारा खजाना, है ना, तो खजाना वो कपड़ों में छिपा सकता है क्या? चलो ठीक है, फिर भी इन दोनों पे ही हमारा आंसर लग रहा है ना, या तो ज्वेल या तो आभूषण या फिर खजाना। लेकिन ज्वेल ज़्यादा सही लग रहा है कि भाई कोई छोटा मोटा आभूषण होगा, उसको उसके कपड़ों में, गारमेंट में जो है उसने छिपा दिया। अब अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस तीसरे प्रश्न को छोड़ सकते हो ना। आगे देखो और कुछ क्लू मिलता है आपको पक्का कि आप कन्फ्यूजन हो। वैसे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, ट्रेजर नहीं आएगा, है ना। खजाने को जो है ना, खजाना क्या है, जैसे ज़मीन में छिपाया जाता है ना, काफ़ी सारा होता है खजाना, तो यहाँ पे क्या है, गारमेंट में छिपाने की बात हो रही है, तो कोई आभूषण होगा। तो हिज फ्रेंड हिड ए ज्वेल इन द ओल्ड मैन्स गारमेंट, तो उसके दोस्त ने क्या किया, अपना, उसका दोस्त जो कि सोया हुआ था उसके कपड़ों में आभूषण को छिपा दिया। वैन द ओल्ड मैन, जब वह बूढ़ा आदमी जो कि सोया हुआ था, क्या लगाए यहाँ पे, खालिस्तान, नॉट दैट हिज फ्रेंड, क्या लगाए, वैन द ओल्ड मैन वेक, वेकन,
अराइज, अवॉक। अब देखो मैंने बताया कि स्टोरी है, पास्ट में चल रही है। अराइज, अराइज का मतलब होता है उदय होना, जैसे सूरज उदय होता है ना, तो उसके लिए। तो ये तो प्रेजेंट हो गया, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। वेक, वेक भी प्रेजेंट फॉर्म हो गई, है ना, पास्ट की बात हो रही है। अब है यहाँ पर वेकन, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। वेकन जो शब्द होता है ना, इस वेकअप का, वेकन का मतलब भी यहाँ पे मैं तीनों मतलब आपको बता देता हूँ। ये जो आया हुआ है ना वेक, इस वेक की सेकेंड फॉर्म होती है वॉक, थर्ड फॉर्म होती है वोकन, WOKEN, है ना। और ये जो वेकन है, इस वेकन का मतलब भी होता है क्या, मतलब जागना या जगा देना, है ना। लेकिन वेकन क्या है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसकी सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगता है, वेकन, वेकंड। अब एक और फॉर्म होती है हमारे पास अवेक, और अवेक की सेकंड फॉर्म होती है अवोक, और थर्ड फॉर्म होती है अवोकन, AWOKEN। तो अवेक, अवोक, अवोकन। तो अवोक का मतलब हुआ जब वो जागा, जब वो उठा, तो यहाँ पे आएगा अवोक, है ना। अराइज आ नहीं सकता क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है, वेकन भी प्रेजेंट में है, वेक भी प्रेजेंट में है, और यहाँ बात चल रही है, कहानी चल रही है पूरी पास्ट में। तो अवोक बिल्कुल सही है कि भाई जब बूढ़ा आदमी जब उठा, व्हेन द ओल्ड मैन अवोक, नॉट। अब देखते हैं पांचवें में क्या लगाएं, व्हेन द ओल्ड मैन अवोक हो गया यहाँ तो, है ना। अब पांचवें में हमें देखना है कि पांचवें में क्या आना चाहिए। तो व्हेन द ओल्ड मैन अवोक, यहाँ पे हमने लगा दिया अवोक, नॉट। अब यहाँ पे देखना है हमें क्या आना चाहिए, नॉट नो, नॉट न्यू, नॉट नॉन, नॉट नोइंग। नोइंग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या कहना चाह रहा है, वाक्य को समझने की कोशिश करना। व्हेन द ओल्ड मैन अवोक नॉट नोइंग दैट हिज फ्रेंड, जब बूढ़ा आदमी जागा यह न जानते हुए दैट हिज फ्रेंड हैड। अब देखो यहाँ पे हैड आ गया, ए ज्वेल इन हिज गारमेंट, हैड। अब क्या लगाएं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कि भाई जब बूढ़ा आदमी जागा बिना यह जानते हुए कि उसके दोस्त ने उसके कपड़ों में जो है एक, अब देखो यहाँ पे ज्वेल आ गया है ना, तो इससे हमें पता लग गया ना कि भाई तीसरे में भी ज्वेल ही आएगा यहाँ पे। हिज फ्रेंड हैड हिडन, हाइडिंग नहीं आएगा, है ना। कंसील का मतलब छिपाना होता है, लेकिन ये प्रेजेंट है, और हाइड का मतलब भी छिपाना होता है, लेकिन ये भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों हट गए यहाँ पे। और हेड लिखा हुआ है यहाँ पे सीधा सीधा, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हिडन आएगा, कि जब बूढ़ा आदमी जागा यह न जानते हुए, नॉट नोइंग दैट हिज फ्रेंड हैड हिडन ए ज्वेल इन हिज गारमेंट, बूढ़े आदमी को यह पता नहीं था, यह न जानते हुए कि भाई उसके दोस्त ने उसके कपड़ों में एक आभूषण जो है वो छिपा दिया था, है ना। ही वांडर्ड अबाउट, अब देखना शब्द को क्या लिखा हुआ है, ही वांडर्ड अबाउट। अब ये जो शब्द है ना वांडर अबाउट, वांडर अबाउट का मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना, उसको बोलते हैं वांडर, है ना। तो वांडर्ड अबाउट का मतलब है इधर उधर वो भटकता रहा, है ना। उसको पता तो था नहीं कि भाई उसके दोस्त ने उसके जेब में जो है आभूषण छिपा दिया। ही वांडर्ड अबाउट इन, अब यहाँ पे लगाना है हमें क्या आना चाहिए साथ में, है ना। देखते हैं, ही वांडर्ड अबाउट इन, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लगाएं हम। ही वांडर्ड अबाउट इन, क्या लगाएं यहाँ पे, एक तो होता है वेन, VANE, वेन, वेन। अब मैंने आपको कई बार बता रखा है, इस तरह के जब मिलते जुलते क्लोज ऑप्शन आते हैं ना, ये तो पूरी चांस होते हैं हमारे कि इन्हीं में से कोई उत्तर होता है क्लोज का ना। अब देखो ये जो वेन है ना, WANE, इस वेन का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ में जब कमी आती है ना, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ही वांडर्ड अबाउट इन वेन, तो यहाँ पे वेन लगाएं क्या हम, कि भाई जैसे किसी भी में कमी आती है ना, कि भाई जैसे कि अर्थव्यवस्था में कमी आ रही है ना, इस तरह से बोलते हैं इसको, कमी आना किसी चीज़ में ना, किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी आ रही है तो उसको बोलते हैं वेन, है ना, डिक्लाइन, कमी आना। और ये जो वेन है VEIN, इसका मतलब होता है आपकी जो नस होती है ना, शिरा, उसको बोला जाता है वेन, है ना। आपकी जो नस होती है या जो शिरा होती है उसको कहा जाता है। और ये जो वेन है VANE, इसका मतलब होता है कि वायु की दिशा बताने वाला जो यंत्र होता है ना, उसका जो फलक लगा होता है, जैसे एक तीर सा बना होता है ना, ये इस तरह से कुछ तीर सा बना होता है, ये क्या करता है, वायु की दिशा बताने का काम करता है ना, ऐसे एक डंडा सा लगा होता है ना। तो ये जो फलक है ना, ये फलक है, इसको कहा जाता है वेन, है ना। तो यहाँ पे इसका भी कोई मतलब नहीं। और ये जो वेन शब्द है, इसका मतलब होता है निराशा। ही वांडर्ड अबाउट इन वेन, कि भाई बूढ़ा आदमी जगा, उसे आभूषण के बारे में पता था नहीं, तो वह जो है इधर उधर घूमता रहा, इधर उधर भटकता रहा निराशा में। ही वांडर्ड अबाउट इन वेन, हंग्री, और वह भूखा भी था, भूखा था और इधर उधर जो है निराशा में भटकता रहा। आगे देखते हैं, ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स, एक लंबे समय बाद, द टू मैन मेट अगेन, दोनों मित्र जो है दोबारा से मिले। द फ्रेंड टोल्ड द पुअर मैन, कि मित्र ने जो है अपने उस गरीब आदमी को या बूढ़े आदमी को
ज्वेल के बारे में बताया, आभूषण के बारे में बताया, तो अब आपको क्लियर हो गया ना। तीसरे पे जब ऑप्शन वो गड़बड़ थी ना हमारे कि भाई क्या छिपाया होगा, खजाना छिपाया है, ज्वेल छिपाया, तो देखो आगे चल के क्लियर हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है क्लोज टेस्ट में, जब आपको समझ में न आए ना कि यहाँ क्या आना चाहिए, तो छोड़ दो। सबसे पहले तो एलिमिनेशन की मेथड अप्लाई करो, कम से कम जितने एलिमिनेट हो सकते हैं ना उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। फिर इसके बाद में 2 ऑप्शन बचते हैं आपके, तो उसे छोड़ दो, है ना, आगे कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा हमें ना। तो जब उसके दोस्त ने उस बूढ़े आदमी को या उस गरीब आदमी को बताया आभूषण के बारे में, एंड अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, एंड खालिस्तान हिम टू लुक फॉर इट, एंड प्रोपोज हिम टू लुक फॉर इट, नहीं, प्रोपोज का मतलब होता है प्रस्ताव देना, है ना, या किसी की कोई शादी वादी तो होने रही कि उसको प्रस्ताव देगा वो, है ना, कि भाई उसके मित्र ने उस बूढ़े आदमी से उस आभूषण को देखने के लिए कहा, है ना। तो कंसिडर्ड का मतलब होता है विचार करना, कंसिडर का मतलब विचार करना, कंसिडर्ड मतलब विचार किया। अब यहाँ पे बचते हैं हमारे सजेस्टेड या एडवाइस्ड। तो क्या लगाएं हम, सजेस्टेड लगाएं या एडवाइस लगाएं। तो देखो सजेशन और एडवाइस में क्या अंतर होता है। देखो जैसे आपको क्या है, आपके स्कूल में जैसे कि मानो कोई एनुअल फंक्शन होना है, तो आप क्या करोगे, आपके प्रिंसिपल सर आए और प्रिंसिपल सर ने आपसे सजेशन मांगे कि भाई हम जो है हमारा एनुअल फंक्शन करना चाहते हैं, तो आपके क्या क्या सजेशन है। वहाँ पे एडवाइस थोड़ी मांगेंगे प्रिंसिपल आपकी। एडवाइस का मतलब होता है कि गाइडेंस देना किसी को, है ना, कि भाई आपको लगता है कि कोई व्यक्ति तकलीफ में है, कोई व्यक्ति परेशानी में है, तब क्या करते हो, आप उसे सलाह देते हो। तो यहाँ पे सजेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एडवाइस, कि भाई उसके मित्र ने उस गरीब आदमी को या बूढ़े आदमी को जो है सलाह दी, एडवाइज्ड हिम टू लुक फॉर इट, कि भाई आप जो है उस आभूषण को जो है देखो, मतलब है ना, उसको ढूंढने के लिए जो है कहा। लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी, कि जैसा कि बूढ़े आदमी के साथ इस कहानी में हुआ। लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी, है ना, जैसा कि बूढ़ा आदमी था ना इस स्टोरी में, उसी की तरह पीपल, लोग बाग जो हैं उस बूढ़े आदमी की तरह, भाई जैसा कि मैंने इस कहानी में देखा, लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी, पीपल अबाउट इन दिस लाइफ। अब क्या लगा यहाँ पे, पीपल वांडर, पीपल जो है इस लाइफ में भटकते हैं, पीपल आश्चर्यचकित होते हैं इस जीवन में, पीपल डायरेक्ट अबाउट इन दिस लाइफ, पीपल चेंज अबाउट इन हिज लाइफ। अब देखो यहाँ पर भी वांडर आ जाएगा कि पीपल वांडर अबाउट इन दिस लाइफ, है ना, देखो बिल्कुल सेम है ना, यहाँ पे भी आप बूढ़ा आदमी भटका था, ही वांडर्ड अबाउट, लाइक अब उसकी तरह ही हो रहा है, बूढ़े आदमी की तरह ही, कि भाई जैसे बूढ़ा आदमी भटका था इस कहानी में, इसी तरह से जो लोग बाग होते हैं वह भी अपने जीवन में भटकते हैं। तो यहाँ पर भी नवे में क्या आ जाएगा, वांडर आ जाएगा ना, वांडर का मतलब भटकना, वांडर अबाउट इन दिस लाइफ। और फिर इसके बाद में क्या लगाएं, ऑफ वाट इज हिडन अवे इन देयर इनर नेचर, ये वाट इज हिडन अवे इन देयर नेचर, अवेयर ऑफ, ये जानते हुए कि क्या उनके अंदर छिपा हुआ है, मतलब क्या उनके स्वभाव में छिपा हुआ है, ये जानते हुए लोग भटकते हैं। अगर लोग बाग उनके अंदर क्या छिपा हुआ है, उनका स्वभाव में क्या छिपा हुआ है, ये जानेंगे तो फिर भटकेंगे क्यों, तो अवेयर नहीं आएगा। कंसियस आना चाहिए, कंसियस का मतलब भी यही होता है, अवेयर होना, है ना, मतलब क्या कहते हैं, होश से भरे होना। तो अगर होश से भरे होंगे लोग बाग तो भटकेंगे क्यों। अब आना चाहिए क्या यहाँ पे, अनकॉन्शियस। ये जो सबकॉन्शियस लिखा हुआ है ना, इस सबकॉन्शियस का मतलब होता है अवचेतन। जैसे हम बात करते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, है ना, तो यहाँ पे आएगा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब है बेहोशी हालत में होना, है ना, होश नहीं होना, उसको बोलते हैं हम अनकॉन्शियस। तो जिस प्रकार से बूढ़ा आदमी इस कहानी में भटका, इसी तरह से लोग बाग भी वांडर अबाउट इन दिस लाइफ, इस जीवन में भटकते हैं, अनकॉन्शियस ऑफ, उन्हें इस बात का होश नहीं होता, व्हाट इज हिडन अवे, कि क्या छिपा हुआ है उनके मूल स्वभाव में, उनके भीतर जो है क्या छिपा हुआ है, प्योर, जो कि बिल्कुल शुद्ध है, एंड अनटार्निश्ड। अनटार्निश, देखो टार्निश का मतलब क्या होता है, ये जो शब्द है ना टार्निश, टार्निश का मतलब होता है दूषित करना, है ना, दूषित या मलिन, है ना, कोई गंदगी से भर जाए, मलिन हो जाए, दूषित हो जाए, तो लोगों को अंदर नहीं पता होता। अब यहाँ पे क्या बात करना चाह रहा है, यहाँ सिंबॉलिक वे में कहा जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर ही उसका खजाना छिपा होता है ना, उसकी खुशी के स्रोत जो है व्यक्ति के अंदर ही छिपे होते हैं ना, इस तरह से ये कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हिडन अवे, लोगों को पता नहीं होता कि भाई उनके अंदर क्या छिपा हुआ है, उनके स्वभाव में क्या छिपा हुआ है, जो कि बिल्कुल शुद्ध है और अनटार्निश्ड है, जो कि बिल्कुल एकदम शुद्ध पवित्र हालत में है, जो कि बिल्कुल दूषित नहीं है। और इस तरह से लोग बाग भी उस बूढ़े आदमी की तरह भटकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करें, न आए आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो, फॉरवर्ड रीडिंग करो, बैकवर्ड रीडिंग करो, कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करो, है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। और सबसे मुख्य बात अगेन एंड अगेन जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि लगातार जो है रीडिंग करने की कोशिश करो। तो रीडिंग करते करते ना आपको ऑप्शन से समझ में आने लगेंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट में आपकी रीडिंग बहुत मायने रखती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी वोकैब,
ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपकी, कि भाई जितने ज़्यादा आपको वोकेब पता है ना, तो आप जो है मतलब कर सकते हो, उनको देख सकते हो आप अपना कॉमन सेंस लगा के कि नहीं यार ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, तो इस तरह से धीरे धीरे ऑप्शन डिलीट करके और सही उत्तर तक पहुंच सकते हो।